अच्छा तो हम चलते हैं। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। करीम फोन कर रहा है। मुस्तफा का नाम सुन के तो वो पागल हो जाएगा, उसे मत अभी या बताइए। बाद में बिल आखिर वो जान ही लेगा। हेलो, कैसा जा रहा है भाई? हमने उस इलाके के तमाम वीडियोस देख लिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इसका पीछा कर रहा क्या था। हम इस वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, हमने उन फुटेजेस में किसी और को भी देखा है। और कोई भी है? कौन? मुस्तफा। वो शायद अदवान का पीछा कर रहा था। खुदा की लानत हो इस शख्स पे। लेकिन हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि वो फातिमा गुल के पीछे था या अदवान के। बहरहाल वो रिकॉर्डिंग में है। खुदा इन सबको सजा देगा, आप देखिएगा। सरदार से बात की तुमने? क्या उसे मालूम है कि तुम वहाँ जा रहे हो? अभी नहीं, मैं फोन करूंगा इसको। तुम्हारी अम्मी को क्या बताएंगे? यही कहूंगा कि कारोबारी द्वारा है, हम भाग तो नहीं रहे ना। ठीक है, वो सुन लेंगी। ये जान नहीं छोड़ेगा। हेलो। क्या तुम मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो पागल इंसान? है तुम क्या खेल खेल रहे हो मेरे पीछे? मुझे पता चला है कि तुम अदवान के साथ बात कर रहे थे। वो आया था मेरे पास खुद ही। किसी न किसी तरह से इसने अंदाजा लगा लिया कि तुम क्या कर रहे थे। वो जानता है कि तुम इसके साथ कोई खेल खेल रहे थे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें चाहता था कि हमारे पासपोर्ट वापस दे। क्या? वो चाहता था कि पासपोर्ट के बदले मैं इसको तुम्हारा मंसूबा बता दूं। मैंने इनकार कर दिया और कुछ नहीं बताया। बकवास कर रहे हो तुम। हमारे पासपोर्ट अब भी इसके पास हैं। अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोला और अगर तो? तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या मालूम ये सब मेरी वफादारी की आजमाइश करने की चाल है तुम्हारी। नहीं है, यहाँ पे नहीं है। देखो तुम, क्या तुम उस गद्दार की तरफ हो? क्या तुम दोनों मेरे पीछे कुछ चाल चल रहे हो? ऐसा सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूँ? मैं एक कॉल करके तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। अरे यार मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। क्या हुआ अंकल, आपकी आवाज नीचे तक आ रही है। मैंने इसे कुछ नहीं बताया है। हेलो हेलो। आइंदा किसी भी कमीने की शक्ल नहीं देखूंगा मैं। मुझे शर्म आती है कि मेरी रगों में आपका खून दौड़ता है। घिन आती है मुझे आपसे। अपनी हद में रहो। अब तो आपको अंकल कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। और ये बात आपने सोच कैसे ली कि अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम इल्जाम मुझ पर धर देंगे? आपने सोचा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए, बल्कि आप दोनों को। आपसे बेहतर तो मुस्तफा निकला। वो ये पासपोर्ट लेकर निकल सकता था, लेकिन उसने बिकने से इनकार कर दिया और आपने मुझे बेच दिया। शर्म आनी चाहिए आपको अपने किए पर। आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। एक काम करें, ये पासपोर्ट लें और मुनासिब जगह पर रख दें इन्हें, और ये मैं रख लूंगा। आप वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी को दिखाएंगे तो मेरे साथ आप और आपकी गंदी शोहरत दोनों जलकर राख हो जाएंगे। मुझ पर एतबार करें, भरोसा करें, मैं इसकी बेहतर हिफाजत करूंगा। ये मेरा फोन नंबर रख लो तुम। देखो प्लीज उसके खामोश मत रहो। खुद पे जबर मत करो तुम। ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरी जान। तुम मत डरो उनसे, देखना कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम इंसाफ पर हो और अपना हक मांग रही हो। शायद तुम्हें डर है कि तुम थक जाओगी, लेकिन तुम देखना कि वो लोग थक के पीछे हट जाएंगे, क्योंकि गलती तो उनकी है। जुर्म उन्होंने किया है, तुमने नहीं। वो गुनहगार हैं और तुम बेगुनाह। मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम्हारे कानों में अपनी चीखों की आवाज गूंज रही है, लेकिन अगर तुम इस आवाज से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हो, अगर चाहती हो कि अपनी जिंदगी से उस लम्हे को खरोच के फेंक दो, तो अपनी खामोशी को तोड़ो उसके।
अपने दुश्मन को खौफजदा कर दो। तुम कदम बढ़ाओ और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो उसके, ताकि उसका सर शर्म से झुक जाए। उसके उसके संभालो बेटा। उसके उसके क्या हुआ है तुम्हें? अपने आप को संभालो उसके बेटा। संभालो अपने हिम्मत आप को। ना हारो। चुप हो जाओ। उसकी अपनी मुट्ठी खोलो बेटा। उसके संभालो अपने आप को। अम्मी मैं आपको मना कर रही थी ना कि इन्हें मत बुलाएं यहाँ। उसके बेटा संभालो अपने आप को। उसके चुप हो जाओ, ऐसा मत करो। आप प्लीज अभी यहाँ से चली जाएं, लेकिन मैं प्लीज, नहीं तो इसकी हालत मजीद खराब हो सकती है। देखो देखो, ऐसे नहीं करो। मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा हो सकता है। उसके संभालो अपने आप को। नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं रोते। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ तुम्हें? उसकी हालत बहुत बुरी है। चलो चलते हैं, शाबाश। उसके वो चली गई है बेटा। आओ, शाबाश। चलो। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसका साथ देना होगा। तो फिर हम अपने डॉक्टर से बात कर लेते हैं, हो सकता है वो कुछ मदद करे। मरीम आपस से बात की तुमने? जाना चाहिए हमें। वो मुस्तफा भी उस फुटेज में है। क्या? हाँ, अदवान के पीछे पीछे वो भी तुम्हारा पीछा कर रहा था। गंदी नाली के कीड़े हैं ये, कीड़े। सरदार मैं कल आ रहा हूं, हमें इस कश्ती के मामले को फाइनल करना है। ठीक है, तुम सब इंतजाम कर रखो मेरे आने तक। मैं आज रात को रवाना होऊंगा। कल सुबह तक वहां पर होऊंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, असल में कुछ काम है, कोई कारोबारी दौरा है। झूठ मत बोलो, कहीं जा रहे हो तुम? वो वार्निंग सिग्नल तुम्हें दे रही थी, मैंने देख लिया था। नहीं, आपने गलत समझा होगा। मुझे एक बात बताओ, तुम किस चीज से भाग रहे हो? नहीं, ये आपसे किसने कहा? क्या इस बात का ताल्लुक यशरान से है? नहीं तो आज अदवान यशरान सिर्फ इत्तेफाक से मिल गया था? आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी। जो आपका दिल चाहे वो सोचें। तुम काम क्या करते हो? मैं अभी तक समझ नहीं पाई। दफ्तर भी नहीं जाते, तुम बताते हो कि स्टॉक का काम है तुम्हारा। कहीं तुम जुआ तो नहीं खेलने लग गए? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? अम्मी मैं कोई जुआरी नहीं हूँ। मुस्तफा, तंग मत करो उन्हें। क्या फिर ऐसा लगता है कि तुमने उनका पैसा चुरा लिया है, तभी यशरान तुम्हारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे? कौन किसको परेशान कर रहा है, देखा तुमने? अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप अपने बेटे पर थोड़ा सा एतमाद नहीं कर सकती हैं? और मुझसे सवालात ना पूछें। कारोबारी दौरे पर जा रहा हूँ, ये जानना काफी है आपके लिए।